ज्ञान सागर के इस प्रज्ञा में दिव्य आध्यात्मिक सभा में दिव्य चेतनाओं, आपका एक बार पुनः स्वागत। धर्म की गंगा कितने रूपों में अनवरत रूप से बह ही रही है, आदिकाल से बह रही है, आज भी बह रही है और भविष्य में भी बहती रहती है। विषय बदलते रहते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग बुद्ध पुरुष उस परमात्मा के प्रसाद को बांटते ही रहते हैं। तुमने सुना ना, कहीं मंदिर जाओ, कहीं गुरुद्वारे जाओ तो कहते हैं भी प्रसाद लिया कि नहीं लिया। अब एक प्रसाद तो वो जो तुम भोग चढ़ाते हो, नारियल चढ़ा दिया, मिष्ठान चढ़ा दिया, जो भी कोई जैसा भी उस मंदिर का रीति रिवाज हो, कुछ ना कुछ तो हम अपने प्रभु को देते ही हैं और फिर पुजारी जी हमें देते हैं प्रसाद। और शब्द है प्रसाद, और यह प्रसाद का अर्थ होता है परमात्मा की दया, परमात्मा की कृपा। परमात्मा की कृपा जब बरसे तब समझो दिव्य प्रसाद मिला, आध्यात्मिक प्रसाद मिला। एक प्रसाद तो वो जो तुम ही चढ़ाते हो और तुम ही ले आते हो। ध्यान रखना, जब तुम बाजार से कोई मिठाई खरीदते हो, मिठाई होती है, फिर तुम अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने प्रभु को, किसी भी धर्म में हो, किसी भी रूप में हो, तो जब भी कुछ उन्हें देते हो, दे के फिर तुम प्यार से वापस ले आते हो। अब ये मिठाई ही नहीं रही, अब इस मिठाई के अंदर तुम्हारा आध्यात्मिक, तुम्हारी श्रद्धा के कुछ भाव भी जुड़े। अब ये मात्र तुम ये नहीं कह सकते कि हमने मिठाई चढ़ाई बेशक मिठाई, पर आई प्रसाद। एक तो ये स्थूल प्रसाद है, एक इस स्थूल प्रसाद के अंदर तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारी श्रद्धा ने कुछ रंग भरे। ध्यान रखना, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी श्रद्धा ही इस प्रसाद के अंदर परमात्मा का प्रसाद भर देती है। वो कहते हैं ना, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मूर्ति तो वही कारीगर ने ही बनाई है ना, और कारीगर भी तुम देखते हो, कोई किस धर्म का, कोई किस धर्म का। एक पत्थर, और पत्थर को फिर कोई रूप दिया किसी और कौम के व्यक्ति ने, वस्त्र सिले किसी और कौम के व्यक्ति ने, और तुम इस पे ध्यान नहीं देते। पर जब वो मूर्ति मंदिर में लगती है, तब तुम अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा जब उसे देते हो, तो वो मूर्ति अलौकिक हो जाती है। पंडित इत्यादि मंदिर में जाके कुछ मंत्र जाप करते हैं, कुछ रिचुअल्स अलग अलग धर्मों के अलग अलग होते हैं। अब कोई उसको शहद में डुबो देते हैं, कोई दूध में डुबोते हैं, कोई गंगा जल में पवित्र करते हैं। नए नए वस्त्र, नए नए मंत्र, पुराने वेद पुराणों के मंत्र। और तुम किसी भी धर्म में हो, अपने अपने धर्मों के सबके पास मंत्र हैं, और फिर तुम कहते हो अब ये मूर्ति पत्थर ना रही, अब ये मूर्ति जागृत हो गई। जागृत का एक ही अर्थ है कि जागे हुए लोगों ने कभी उस मूर्ति से किए थे वादे। जी हां, मैं आपको याद दिलाता हूं, जैसे भगवान कृष्ण जब विदा हो रहे थे, तो उनके शिष्य जो उस वक्त उपस्थित थे, उन्होंने कहा, प्रभु इतनी दिव्य प्यारी सी मूर्ति, आपका ऐसा स्वरूप, ऐसी मनमोहनी मुद्रा, इतनी सुंदर काया, फिर कहां हमें देखने को मिलेगी? क्या कोई ऐसा तरीका है कि आपसे फिर संपर्क बन सके, आपसे फिर प्रेम हो सके? हम प्रभु आपके इस रूप को फिर देखना चाहते हैं। अब आप तो विदा हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण भक्त की अनन्य भक्ति और प्रेम के कारण एक
स्वरूप बताते हैं, एक मूर्ति देते हैं, कहते हैं ये वाली मूर्ति, ऐसा स्वरूप, यदि तुम इस पर ध्यान करोगे, और एक स्थान बताते हैं दोनों माथों के बीच में। और तुमने देखते हैं ना, गुरु लोग, पंडित लोग माथे पे तिलक लगाते हैं। ये तिलक वास्तव में एक रिसीविंग पॉइंट है, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इस आज्ञा चक्र पर यदि कोई बुद्ध पुरुष वायदा कर ले, जाने से पहले, इस स्थूल शरीर को छोड़ने से पहले अगर वो वायदा करे कि यदि कोई भक्त इस स्थान पर, और ये स्थान सबके अलग अलग होते हैं, अब भगवान कृष्ण आज्ञा चक्र पर देते हैं ये ध्यान, यदि तुम इस मंत्र का, इस स्तोत्र का, और इस दिन, अष्टमी वाले दिन, और एक खास नक्षत्र देते हैं रोहिणी वाले नक्षत्र में, यदि तुम ध्यान करोगे, मेरा सूक्ष्म शरीर तुम्हारे सामने उपस्थित हो सकता है। मांगना उस वक्त मुझसे कुछ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। और कृष्ण की ये मूर्ति, जब भी ये भक्त ध्यान करेगा, वो मूर्ति आज भी सुरक्षित है। ये गोपनीय बात है। कभी दिव्य, एक हमारा दिव्य सूत्र प्रकट होने जा रहा है जिसे कहते हैं गहरे पानी पैठ। आप देखेंगे धर्म की गूढ़ बातों को कैसे आपके सामने उसके रहस्य आते हैं। इस मूर्ति पर जब ध्यान किया जाता है तो भगवान कृष्ण का सूक्ष्म शरीर आज भी प्रकट होता है। वो गीता में कह गए हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं अपना सृजन करता हूं, मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं, भक्त की इच्छा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए। और तुम ये जान के चकित हो गए, ये वायदे बहुत लोगों ने किए हैं। बुद्ध ने भी वायदा किया है कि मैत्रेय के रूप में मैं फिर आ सकता हूं करुणा का दिव्य संदेश देने के लिए। और आज भी बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन एक विशेष स्थान है तिब्बत में, 500 लामा वहां इकट्ठे होते हैं और एक बुद्ध पूर्णिमा के दिन ध्यान करते हैं। और बुद्ध का दिव्य शरीर आज भी दिव्य लामाओं द्वारा, अपने दिव्य शरीर के द्वारा अनुभूत किया जाता है। ऐसे वायदे बहुत लोगों के हैं। ऐसे वायदे शिरडी के बाबा के भी हैं। वो कहते हैं कोई चढ़े तो सही मेरी समाधि के ऊपर, और इससे पहले वो चढ़े उसकी कामना मैं पूर्ण कर देता हूं। ध्यान रखना, बुद्ध पुरुषों का वायदा हो और शिष्य उस वायदे को भूले ना हो। ये मूर्तियां आज भी, जी हां, ये मूर्तियां आज भी प्रमाणिक हैं। ये मूर्तियां आज भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। पर ध्यान रखना, हर कोई मूर्ति नहीं, उसी मूर्ति की बात करनी चाहिए जिस पे बुद्ध पुरुष ने वायदा किया हो, और वायदा लेने वाला शिष्य उस वायदे को भूला ना हो, और उन तिथियों पर, उन मुहूर्तों पर उनका ध्यान करता हो, पूजा करता हो। तुमने देखा पूजा के रहस्यों का, प्रार्थना के दिव्य भावों के भाव क्या हैं, ये बातें आगे हम जारी रखेंगे। अभी इतना समझें कि ज्योतिष में आज हम जिस योग की चर्चा करने जा रहे हैं, उस योग का इन बातों से क्या अर्थ बनता है। तुमने देखा भगवान कृष्ण की एक मूर्ति, उनकी मूर्ति के अंदर यूं तो वो बात कहते हैं, देखो युद्ध होगा और युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान कृष्ण के एक हाथ आशीर्वाद देता हुआ है और दूसरे हाथ में तुमने देखा सुदर्शन चक्र भी चल रहा है। यह सुदर्शन चक्र क्या कहता है? यह सुदर्शन चक्र कहता है प्रेम पूर्वक, अहिंसा पूर्वक समझो तो देखो ये आशीर्वाद। और यदि तुम धर्मज्ञ पुरुषों को, धर्म को पृथ्वी से विदा करोगे तो ये फिर मेरा दूसरा रूप भी है। फिर वो कहते हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। ये बात बड़ी प्रीतिकर है। वैदिक हिंसा क्या होती है? वैदिक हिंसा ऐसे समझो जैसे तुम कभी मान लो जंगल कहीं भटक जाओ, सामने सिंह आ जाए। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि सिंह और तुम में यदि जीवित रहना हो तो तुमको ज्यादा जीवित रहना चाहिए। तुम उससे ज्यादा धर्मपरायण हो सकते हो, क्योंकि सिंह तो तुम्हें देख कर हिंसा ही करेगा। अब सिंह यदि भूखा हो और ना भी भूखा हो सिंह की, तो दहशत ही आदमी को मार देती है। तो कृष्ण कहते हैं अब यदि चुनाव हो मनुष्य या सिंह में से कौन बचे, ऐसी वो कहते हैं यदि कोई दुर्दांत आतंकवादी आ जाए, घोर आतताई आ जाए, समाज का शत्रु हो, देश का शत्रु हो, धर्म का शत्रु हो, और ऐसी स्थिति में यदि निर्णय लेना हो कम हिंसा या ज्यादा हिंसा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कृष्ण कहते हैं कम हिंसा को भी चुन लेना चाहिए
और यदि बचना ही हो तो आताताई को नहीं बचना चाहिए। उस व्यक्ति को तो किसी कीमत पे नहीं बचना चाहिए जो समाज का शत्रु है, जो धर्म का शत्रु है, जो व्यक्ति मानवता का शत्रु है, उसको विदा जरूर करना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। चलिए आज जन्मपत्री में हम देखते हैं धर्म योग किसे कहते हैं। जी हां, देखिए आपकी पत्री में धर्म योग किस प्रकार बनता है। यदि आपकी जन्मपत्री में देवाचार बृहस्पति और असुरों के अधिपति शुक्र, यानी बृहस्पति और शुक्र, और इसी के साथ साथ लाभेश यानी 11वें भाव के अधिपति यदि नवम भाव पर हो, नवम भाव को धर्म त्रिकोण भी कहते हैं, धर्म स्थान पर नवम स्थान पर देवाचार बृहस्पति हो, शुक्र हो और 11वें घर के अधिपति भी वहां हो, और ऐसी स्थिति में यदि द्वितीय भाव के स्वामी इस योग को देख लें तो धर्म योग की स्थापना हो जाती है। देखिए ये योग कितना आनंद देने वाला है। बृहस्पति तो है ही धर्म के मर्मज्ञ। बृहस्पति तो ऐसा समझे जैसे साक्षात गुरु, क्या मनुष्यों के गुरु, देवताओं के भी गुरु, यानी आध्यात्मिक ऊंचाइयों की पराकाष्ठा। यदि गुरु और उधर शुक्र, शुक्र क्या है? आपके शरीर का लावण्य, आपके शरीर का तेज, आपके शरीर की रसता, आपके शरीर के अंदर एक ऐसी दिव्यता, यानी परमात्मा को भी चखाओ, अभिव्यक्ति की भी हमारे में पात्रता हो, जो कुछ हमने पाया हो वो दूसरे को बताने की भी समर्थ हो। गुरु शुक्र का योग ऐसा समझे। लाभेश यानी आय, जो कुछ हमें योग दिव्यता प्राप्त हुई है उससे हम पराक्रम अर्जित कर सकें। 11वें घर को समझे, ये तीसरा घर जैसे बहुमूल्य है ऐसे 11वां घर भी बहुत बहुमूल्य है। और द्वितीय से देखता हो, दूसरा घर होता है कुटुंब का, दूसरा घर होता है तुम्हारे स्वभाव का, दूसरा घर होता है तुम्हारी वाणी का, विद्या का, ज्ञान का। अब देखो तुम्हारी वाणी, तुम्हारी विद्वता, तुम्हारा ज्ञान जो भी तुम समाज से लेते हो, यदि एकादशेश आयेश के साथ बृहस्पति और शुक्र यदि नवम भाव में हो, धर्म भाव में हो, तो धर्म योग की स्थापना होती है। और द्वितीय इस योग को जरूर देखें। ऐसा योग अतुल पराक्रमी होता है, बलवान होता है, विजयी होता है, पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से राज्य, साम्राज्य, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और परिवार का मुखिया, देश का गणनायक, और मृत्यु के बाद भी उसका यश रूपी शरीर जीवित रहता है। धर्म योग का अर्थ फिर से समझ लो। धर्म यानी धारण करने की प्रतिभा, और धर्म मात्र मंदिर में घंटी बजाना ही नहीं है। धर्म का अर्थ होता है सत्य को धारण करने की प्रतिभा, अहिंसा को धारण करने की प्रतिभा, और ये सारी प्रतिभाएं समाज के लिए यदि हम वक्त आने पर उनके अनुरूप ला सकें तभी धर्म। और धर्म इतना नपुंसक नहीं होता कि अधर्मियों का, विधर्मियों के विपरीत जो खड़ग ना उठा सके, जो चक्र ना उठा सके। तुमने देखा कृष्ण को हमने क्या कहा है, 16 कला संपूर्ण। धर्म का अर्थ ही यह है जो निर्बलों को बचाने के लिए शत्रुओं के विपरीत खड़ा हो सके। धर्म इतना दुर्बल नहीं होता, इसलिए कहते हैं ना निर्बल के बल राम। इसका यही अर्थ है कि आताताइयों को, शत्रुओं को, समाज के विध्वंसकों को किसी कीमत पे ना बख्शा जाए। प्रेम से यदि मान जाए तो ठीक, ना माने तो धर्म पराक्रमी भी होता है। यही तो होता है धर्म योग का रहस्य। यदि तुम्हारी पत्री में ये योग है तो तुम अपने स्वरूप को समझो, सुखी हो जाओ। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आती हैं? क्या कोर्ट कचहरी के मुकदमों से चिंतित हैं? क्या व्यापार व नौकरी में निरंतर बाधाएं आती हैं? क्या वैवाहिक जीवन व संतान सुख को लेकर चिंतित हैं? क्या अपना घर बनाने का सपना अभी तक अधूरा है? क्या वास्तु दोष आपकी उन्नति में बाधक तो नहीं? क्या आपकी जन्मपत्री में दरिद्र योग, काल सर्प, पितृ दोष व नीच ग्रह के अपयश व दुखों का कारण तो नहीं? उपरोक्त सभी समस्याओं के समाधान के लिए परम पूज्य दैवज्ञ आचार्य श्री अनिल वत्स जी से आप मिल सकते हैं। 09818189993 व 09891
7399। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। फ़ोन नंबर है 011-2540-6377 011-2514-6377।